हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मेरे ही नाम से यानी विजय अवस्थी के नाम से है, जिसपे कि आपको मैथ्स की और साइंस रिलेटेड जो होती हैं सब्जेक्ट्स की वो वीडियो आपको मिलती है। मैं इन पर मैथ पढ़ाया करता हूँ और साइंस के भी कुछ टॉपिक मैंने कराए हुए हैं। जल्द ही साइंस के लिए एक सेपरेट चैनल बनाऊंगा। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में से ही चल रहा है, आर.डी. शर्मा बुक से हमारा चैप्टर जो है। तो आर.डी. शर्मा बुक से मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज हमारी 12.1 है। तो स्टूडेंट, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये आपको इंग्लिश मीडियम वाली बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर कहीं कहीं पर 54 के नाम से दिया हुआ है, या पुराने जो एडिशन है उनमें क्वेश्चन नंबर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मुद्दा है क्वेश्चन को समझने का, और क्वेश्चन क्या है तो स्टूडेंट समझते हैं। ए लेडर, तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लेडर है यानी कि एक सीढ़ी है, रेस्ट अगेंस्ट द वॉल एट द एंगल ऑफ एल्फा, यानी कि एक सीढ़ी जो है वो हॉरिजेंटली एक वॉल के साथ में लगी हुई है। यानी कि ये क्या है, ये हमारा एक सीढ़ी है जो एक वॉल से, वॉल है हमारी ई बी, हमने मान लिया अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ई बी इस ये वॉल है, इससे एक लेडर यानी कि सीढ़ी जो है वो टिकी हुई है, और जमीन से वो जो है अल्फा डिग्री का, आप देख रहे हैं अल्फा डिग्री का कोण जो है एंगल ये बना रही है। अच्छा, इट्स फुट एज पुल अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस ए। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि इसके जो लीडर है इसके पैरों को जो है थोड़ा खिसका दिया जाता है, यानी लीडर को पीछे की तरफ जो है वो खिसका दिया जा रहा है ए के लिए, लीडर को जो है पीछे खिसका दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट जो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो रहा है, यानी कि ए, मान लिया कि दूरी कितनी होगी, ए डिस्टेंस इसे पीछे खिसका दिया जा रहा है। सो द स्लाइडर ए डिस्टेंस बी डाउन एट द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है उसका एंगल बदल जा रहा है, और वो एंगल कितने का बना रही है, बीटा डिग्री का एंगल बना दे रही है। यहाँ से ये जो एंगल जो है वो कितने का बन रहा है, वो बीटा डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं, तो जब ये बीटा डिग्री का एंगल बना दे रही है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, विद द हॉरिजॉन्टल, ये तो हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया। शो दैट द ए अपॉन बी, यानी ए अपॉन बी जो है, ए अपॉन बी लेंगे, यानी ए अपॉन बी इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर मान लिया है, जैसा कि हमारे डायग्राम में है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, तो हमें लीडर जो दिया हुआ है उसे हम मान लेते हैं स्टूडेंट, लीडर की जो लंबाई है हमारी उसे क्या मान लेंगे हम, जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो उसे क्या मान लिया हमने, जेड मान लेते हैं। इट मीन्स जो हमारी लीडर की ये जो साइड है, जो कि हमारे डायग्राम का क्या हो जाएगा, जो हमारे डायग्राम का जो है कर्ण बन जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, उसे क्या मान लेते हैं, यानी कि जो आपकी लीडर है, सीडी है, उसकी लंबाई हो गई जेड। ठीक है, और स्टूडेंट ये ए से लेके बी, जो इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी दीवार के जो है, दीवार से ये खिसक के, यानी दीवार जो थी हमारी उसकी लंबाई क्या होगी, हमें ये दी हुई है ई से जब ये खिसकाई जा रही है, पीछे की तरफ खिसकाओगे तो स्टूडेंट इसकी जो लेंथ जो होगी वो नीचे की तरफ घट जाएगी, तो उस पॉइंट को क्या दे दिया है, बी पॉइंट, यानी बी इसे खिसकाने के बाद में ये सी पॉइंट पे आ जा रही है। अब सी पॉइंट पे भी आने से ये थोड़ी पीछे खिसक जाएगी, डी से ए पोजीशन पे आ जाएगी, बट स्टूडेंट देखिए इसकी जो लंबाई है उसमें तो कोई बदल नहीं आएगा, तो इसलिए इस कंडीशन में भी इसकी जो लंबाई है वो तो सेम ही रहनी है, यानी जेड ही रहनी है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सीडी की लंबाई तो वही रहेगी, सीडी की लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन में है इसके अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम में और कुछ हमें नाम जो है वो ऐड करने होंगे। वो ऐड किस टाइप से करने होंगे कि किसकी पोजीशन क्या दी हुई है। तो अब स्टूडेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम अपने डायग्राम्स के कुछ नामों को देते हैं, यानी ये जो इसके पॉइंट हैं डी बी जो हम लेके चले हैं, डी और बी जो है इसे हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसे एक्स मानने के साथ में
ये इसका पोजीशन जो खिसक के जो पीछे जो गई है, ये पोजीशन हो जाएगी आपकी ए, यानी जो डी से ए की तरफ खिसक गई है, और बी से लेके डी तक की दूरी को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हमें काम आएंगे। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपने जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं कि हमने किन किन चीजों को क्या माना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट जो इसका ई और बी, देखिए लेट, थोड़ा स्टेटमेंट भी हमें लिखना पड़ता है, लेट ई सी इजकल टू बी, ठीक है, और बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, और फिर बी डी जो है वो हमने क्या माना है, वाई माना है, और ए डी जो है वो हमने क्या माना है, ए। ठीक है, जिसे कि हमने खिसका के, यानी कि जो लेटर जो थी उसके पीछे खिसकाने से उसकी पोजीशन डी पोजीशन से हटके जब वो ए पोजीशन पे आई है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, ए मीटर उसे पीछे खिसकाया गया है, यानी स्लाइड किया गया है। और स्टूडेंट हम मान लेते हैं यानी कि आपका सी ए जो कि हमारी सीढ़ी की लंबाई है, यानी कि सी ए इजकल टू, दोनों ही पोजीशन में इसकी लंबाई बिल्कुल सेम रहेगी, ई डी, दोनों ही हमने क्या मानी है, जेड मानी है। ठीक है, अब हमने जो एंगल माने हैं, एंगल तो हमारे अल्फा और बीटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर आप देखिए जैसा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में रेशोज में होता है, हमें ये प्रूफ करना है, यानी ए अपॉन बी इजकल टू कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यानी कि यहां से देखिए हमें एंगल जब अल्फा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें अल्फा ही लेके चलना पड़ेगा। तो हमें क्या लेके चलेंगे, अल्फा को लेके चलेंगे, बट कॉस की वैल्यू में पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी हम बताते हैं कॉस और साइन की वैल्यू क्या होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। देखिए दो होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, एल ए एल अपॉन के ए। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, तो इसकी शॉर्टकट क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो स्टूडेंट यहां से हम समझते हैं कॉस बराबर क्या होता है। देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहली रेशो होती है हमारी साइन के अकॉर्डिंग, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, अब बात आ रही है कॉस की, क्योंकि ये हमें वैल्यू किस में चाहिए, कॉस में चाहिए। तो सबसे पहले कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होती है इन्हें नोट कर लेते हैं। तो देखिए बेस क्या हो जाएगा, अगर हम अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, बेस हो जाएगा हमारा वाई, बेस क्या हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, जेड, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, जेड। नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हम नोट करते हैं कि हमारा जो कॉस एल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस एल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा इजकल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा वाई, और अपॉन हाइपोटेनस क्या है, जेड। ठीक है, कॉस एल्फा हमने नोट कर लिया। अब इसी के साथ स्टूडेंट हम कॉस बीटा को भी नोट कर लेते हैं, कॉस बीटा, ये भी वैल्यू हमें यूज आने वाली है। तो रहेगा तो वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हमारी लीडर जो है सीडी का पॉइंट जो है वो बी डी से, यानी डी से खिसक के एक तक चली जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बी ए बी डी प्लस डी ए। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी। तो हमें इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो y प्लस ए, तो क्या हो जाएगा y प्लस ए, y प्लस ए। ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में साइन में ये वैल्यूज लेनी है। ठीक है ना, अब साइन में नोट करते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी है, बीटा लेनी है। तो साइन बीटा इक्वल टू क्या होती है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट देखिए यहां से बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीटा के लिए परपेंडिकुलर है एक्स। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स अपॉन जेड। नोट कर देते हैं, एक्स अपॉन जेड। ठीक है, अब बात आती है आपकी साइन एल्फा, तो यानी साइन और एल्फा की।
अब अल्फा में क्या हो जाएगा, रहेगा तो वही आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा ई बी, और ई बी की वैल्यू क्या है बी प्लस एक्स। भाई बी ई क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है ई सी प्लस सी बी। तो ई सी की वैल्यू क्या है बी और बी सी या सी बी की वैल्यू क्या है एक्स, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी b प्लस एक्स या x प्लस बी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस बी, ठीक है ना। अब देखिए जो जो हमें चाहिए था हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमने नोट कर लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या लेके चले हैं, हम अपने क्वेश्चन में LHS लेके चलेंगे और इससे हम RHS को प्रूव करेंगे। तो जो जो हमारे पास जो गिवन जो हमें लेना था वो हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कहते हैं, अब हमें लेके चलना है स्टूडेंट LHS, LHS। तो हम क्या लेके चल रहे हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो दोनों क्वेश्चनों के अंदर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हो और राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या लेके चल रहे हैं अपने क्वेश्चन में, हम एक साइड को पकड़ लेते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें अपनी साइड जो है उसे ले लेते हैं जिससे कि हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन के अंदर जो है एक साइड ले लेनी है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं RHS लेते हैं स्टूडेंट्स इन RHS। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, बहुत इजी हो जाएगा RHS से। तो स्टूडेंट RHS क्या है हमारा, RHS में हमें क्या लिखना है, RHS है हमारा cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए ये सारी वैल्यू जो है इन्हें हम पुट करेंगे। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिए स्टूडेंट cos अल्फा की वैल्यू क्या है y अपॉन जेड, नोट कर लेते हैं। तो क्या हो गया y अपॉन जेड, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस लगाइए, cos बीटा की वैल्यू क्या है y प्लस ए, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यू होगी आपकी क्या होगी y प्लस ए वैल्यू हो जाएगी। अब y प्लस ए हमने नोट कर लिया है। तो देखिए हमारी ये दोनों जो है वैल्यू y प्लस ए जो हो जाएगी, इसके साथ में हमने जो लिखा है तो cos b में देखो cos b में क्या होना चाहिए, z होना चाहिए था स्टूडेंट, हमने z नहीं लिखा है। तो अब मैं नोट कर लेता हूं cos बीटा की वैल्यू हो जाएगी y प्लस ए अपॉन z, ठीक है ना। क्या हो जाएगी y प्लस ए अपॉन z हो जाएगी, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा z आ जाएगा। अब यहां से पूरा जो है, अब बात आती है आपकी साइन बीटा की। तो स्टूडेंट यहां से जो साइन बीटा लोगे आप, साइन बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा इजकल टू हो जाएगा आपका x अपॉन जेड। क्या हो गया x अपॉन जेड। अब आपके क्वेश्चन में क्या है माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। अब लगाएंगे हम साइन अल्फा की वैल्यू। तो सेम इसी तरीके से साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस बी अपॉन जेड। स्टूडेंट यहां पर भी इसके नीचे भी स्लैश में क्या था z था, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये तो दोनों हमने वैल्यूज ले ली हैं। अब इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब हम लेंगे इनका एलसीएम और एलसीएम लेके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो स्टूडेंट इन वैल्यूज को मैं वापस नोट कर लेता हूं। तो cos अल्फा की हमने वैल्यू क्या ली थी, cos अल्फा की वैल्यू थी हमारी y अपॉन जेड माइनस ब्रैकेट में फिर क्या था y प्लस ए अपॉन जेड अपॉन, और हमारे नीचे क्या था साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या थी x अपॉन जेड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x अपॉन जेड माइनस में क्या थी x प्लस बी या b प्लस एक्स भी कह सकते हैं अपॉन जेड। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है हमें, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों का ऊपर वालों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है z है, तो ये क्या आ जाएगा z आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा y माइनस, देखिए जब ब्रैकेट के बाहर जो है ऊपर वाले को देखिए y प्लस ए के ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो इनिशियल साइन जो होंगे ब्रैकेट के वो चेंज हो जाने हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा y माइनस ए, ठीक है अपॉन बिल्कुल सेम इसी तरीके से नीचे वाले का भी डिनोमिनेटर क्या है z है, z आ जाएगा।
और क्या हो जाएगा x। स्टूडेंट फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के माइनस जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी x माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर देखें तो देखिए y से y जो है, y से ये y कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया, माइनस के a अपॉन माइनस बी। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, a अपॉन बी। अब देखिए हमें अपने क्वेश्चन में पुट भी क्या करना था, हमें जो सिद्ध करना था, प्रूफ क्या करना था, a अपॉन बी। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इसलिए हम क्या कह सकते हैं, RHS इजकल टू LHS, क्योंकि हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे RHS और हमने प्रूफ क्या कर दिया, LHS। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो फुल जो है वो प्रूफ हो चुका है। क्योंकि देखिए हमने RHS में क्या लेके चले थे, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, साइन एल अपॉन साइन एल्फा या सॉरी साइन बीटा माइनस साइन एल्फा इजकल टू हमने प्रूफ क्या कर दिया है, a अपॉन बी, जो कि हमारे क्वेश्चन में प्रूव हो चुका है और स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। ओके, गुड बाय।